अजय और विजय नामक के दो भाई एक गांव में रहा करते थे। विजय ने एक दिन शहर से एक नई स्कूटी खरीद लाई। यह देखकर अजय बहुत खुश हुआ। कैसी है भाई मेरा नई स्कूटी? चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं। तब अजय विजय के पीछे बैठ गया और दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही अजय को सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई दी। तुरंत ही विजय को उसने लड़की के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। आप कहें तो आपको हम लिफ्ट दे दें? चलो मेरे पीछे बैठ जाओ, मजे करेंगे। नहीं भाई, मेरा नई स्कूटी खराब हो जाएगा और इस औरत को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। चलो चलते हैं। तुम किसी काम का नहीं हो। तुम स्कूटी मुझे दे दो और तुम पैदल घर चले जाओ। मैं इस औरत के साथ मजे करके ही लौटूंगा। अजय उस औरत को पीछे बिठाकर तेजी से स्कूटी चलाने लगा और बीच बीच में जानबूझकर अचानक ब्रेक मारने लगा ताकि वो औरत उसके ऊपर गिरती रहे। उस औरत को अजय की चाल समझ आ गई और अचानक वह चुड़ैल के रूप में बदल गई और जोर जोर से अजय का गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगी। अजय स्कूटी बीच सड़क पे रोक दिया और डर के मारे रोने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे बाप रे, ये तो भूत है! मैं मर गया! बचाओ बचाओ हे राम! तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। अजय को चुड़ैल ने जोर से थप्पड़ मारा और स्कूटी लेकर गायब हो गई। अजय रोते रोते पैदल घर को लौट गया। अरे भाई, मेरी नई स्कूटी किधर है? अजय ने पूरी घटना विजय को बताया। ये सुनकर विजय ने अजय को एक जोर का थप्पड़ मारा। कैलाशपुर नाम का एक गांव में स्वाति नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसे शिवा नाम का एक आवारा लड़का रोज चिढ़ाता था। शिवा की इन हरकतों से तंग आकर स्वाति अपने पिता से शिकायत कर दी, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल ने स्वाति की पूरी बातें सुन ली। नहीं स्वाति, लड़कियों को ये सब सहना पड़ता है। आइंदा से इस तरह की शिकायतें मत करना, ठीक है? ये बोलकर स्वाति को घर ले आए। इस गांव के मर्द तो बिल्कुल राक्षस जैसे हैं। लड़कियों का दर्द नहीं समझते। कुछ साल पहले मुझे भी एक आवारे ने प्यार के नाम से धोखा देकर मुझे मार दिया था और अभी शिव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने रात को स्वाति के घर जाकर उसके शरीर में घुस गई। कल मैं उस शिव को मजा चखाऊंगी। हर रोज की तरह शिवा स्वाति को छेड़ने लगा। शिवा इस बात से अनजान था कि स्वाति के अंदर चुड़ैल है। चलो शिव, हम कहीं अकेले में जाकर बातें करते हैं। ये सुनकर खुशी के मारे पागल होकर शिवा स्वाति को एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचते ही स्वाति चुड़ैल बन गई। अरे स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया? ये बोलकर डर के मारे शिवा वहां से भागने लगा। तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़ ली। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुझे लड़कियों को छेड़ने की बड़ी शौक है ना? अरे मम्मी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। चुड़ैल बहन, मैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे। ठीक है। बोलते ही शिवा का हाथ काटकर उसे छोड़ दी। मर गया मेरा हाथ, मेरा हाथ। शिवा वहां से भाग गया। उसके बाद चुड़ैल स्वाति की शरीर को छोड़कर चली गई और स्वाति खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।
बीजकपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल हर रात उस गांव के लोगों को अपनी आवाज से डराती थी। ये चुड़ैल नींबू और चावल से गांव की औरतों को अपने वश में कर लेती थी। हर रात भिखारी के वेश में घर के दरवाजे खटखटाती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक नींबू और थोड़ा सा चावल दे दो माँ। ये देखकर वनीता भिखारी को एक नींबू और थोड़ी सी चावल देती है। ये लीजिए। जैसे ही चावल और नींबू हाथ में आता है, भिखारी तुरंत ही चुड़ैल के रूप में बदलकर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वनीता डर जाती है। वनीता, आज मैं तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा डाल देती हूँ। ये बोलकर वनीता को अपने वश में कर लेती है। ये देखकर गांव के लोगों ने इस समस्या का समाधान के लिए पंचायत बुलवाया। गांव के महिलाओं, चिंता मत कीजिए, मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। अगली बार जब ये चुड़ैल भीख मांगने आएगी, तब आप में से एक मर्द औरत के वेश में चावल और नींबू दे देना, और अपने साथ एक आईना रखना, जिससे हम चुड़ैल को भगा सकते हैं और अपनी औरतों को बचा सकते हैं। जब चुड़ैल लक्ष्मी के घर भीख मांगने आई, तब लक्ष्मी का पति औरत की वेश में नींबू और चावल देने आ गया। अब मेरी आत्मा तेरे अंदर आ गई। लेकिन साड़ी में मर्द होने के कारण चुड़ैल का मंत्र काम नहीं किया। तभी लक्ष्मी का पति उस चुड़ैल को आईना दिखा दिया। आईना देखते ही वह चुड़ैल आईने में कैद हो गई। हाय हाय, तुम लोगों ने मुझे क्यों बंदी बनाया है? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुरंत उस आईने को नीचे फेंककर तोड़ देता है। इसके साथ ही चुड़ैल भी मर जाती है और गांव की सारी औरतों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। चंबलपुर नामक एक गांव में लड़कियों के खिलाफ बहुत नफरत हुआ करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक समावेश की आयोजन की और उस समावेश में गांव के सारे आदमियों के लिए मैं ये आदेश जारी कर रहा हूँ कि कोई भी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे, और अब से कोई भी महिला अगर बेटी पैदा करती है तो उसे अपनी बेटी के साथ गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव वाले मुखिया के बात मानकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दी और गांव की जो भी महिला बेटी को पैदा किया उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। तुम लोगों ने मेरे बात मानकर बहुत अच्छा काम किया। ये बोलकर गांव की मुखिया वहां से चले गए। लेकिन अगले ही दिन से गांव में एक भयानक चुड़ैल हाहाकार मचाने लगी। मैं तुम आदमियों को खा जाऊंगी, तुम्हारा खून पीऊंगी। चुड़ैल से डरकर गांव के लोग मदद के लिए मुखिया के पास भागे। क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तब सबने मिलकर मुखिया को चुड़ैल की हरकतों के बारे में बता दी। तब मुखिया गुस्से में आकर उस चुड़ैल की सामना करने के लिए निकल पड़े। ए चुड़ैल, तुम मेरे गांव के आदमियों को क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो तुम्हारी इंतजार कर रही थी, बेवकूफ। ऐसा बोलकर चुड़ैल ने मुखिया के गर्दन पकड़कर हवा में उठाई। अरे मुझे छोड़ दो दीदी, आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं तुरंत ही वो काम कर दूंगा।
तुम्हें गांव की बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और गांव की महिलाओं को उनकी बेटियों के साथ वापस बुलाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे छोड़ दीजिए। चुड़ैल ने तब मुखिया को छोड़ दी और बोली, और अब से गांव की सरपंच एक महिला होनी चाहिए, एक महिला। ये सुनकर गांव की महिलाएं खुश हो गई और चुड़ैल की जय जयकार करने लगे।